हेलो गाइस, ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा मैसेज है। ये वीडियो शूट करने के बाद मैं पहले 10 सेकंड जो है आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वार्टर वन की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिल जाएगी, पर इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। 16.5 मिनट के आसपास का ये वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी करनी है, आज का वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़ी न्यूज़ देखने के लिए मिली है और टाटा पावर की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है जो आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं, प्रेस रिलीज जो है वो आ चुके हैं, जो आज डिस्कस करेंगे। अभी तक क्वार्टर वन के रिजल्ट की जो ऑफिशियल पीडीएफ है, जो पूरे आंकड़े डिटेल में, वो नहीं आए, पर प्रेस रिलीज आ चुका है, उसमें भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। लगभग 12:30 से लेकर 13 मिनट के आसपास का ये वीडियो हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। टाटा पावर से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगले एक साल तक यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है टाटा पावर में, सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हो। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इसके शेयर प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 1.08% की तेजी आज हमें शेयर में दिखाई दी। 439.50 पे फिलहाल ये शेयर जो है वो ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। आज मतलब एक्सपेक्टेशंस भी काफी है टाटा पावर के इस क्वार्टर वन के रिजल्ट से, काफी थी और उस वजह से थोड़ी बहुत तेजी भी आज हमें दिखाई दी। तो डिटेल में समझते हैं कि टाटा पावर के कुछ रिजल्ट जो है वो कैसे आए। तो बेसिकली टाटा पावर ने डिलीवर किया है स्टीलर परफॉर्मेंस इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 25 में। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 31% की तेजी दिखाई दी है, जो लगभग 1189 करोड़ के आसपास रही है, ऑन द बैक ऑफ ऑपरेशनल इफिशियंसीज कैपेक्स इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़ इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 25। फुल ईयर प्लान 20,000 करोड़ का है। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो रिपोर्ट्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 16,810 करोड़ का रहा है, जो लगभग 12% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। एडिटा जो है उसमें 3,350 करोड़ की राइज देखने के लिए मिला, जो लगभग 11% ईयर ऑन ईयर ग्रो है, और ये जो है रजिस्टर 19th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ पैट ग्रोथ। तो बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पिछले 19 क्वार्टर से ये जो कंपनी है वो पॉजिटिव पैट यहाँ पे दे रही है और कंटिन्यूसली ग्रोथ यहाँ पे दिखा रही है। अगर बात करें इनकी ग्रोथ की, तो बिजनेस जो है अक्रॉस जनरेशन, जो इनके रिन्यूएबल और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूटर क्लस्टर्स की अगर बात करें तो उसमें 84% का यहाँ पे दिखाई दिया है पैट इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 25 वर्सेस 72% इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 25। तो देखा जाए 24, तो काफ़ी अच्छी जंप है, 12% की जंप देखने के लिए मिल रही है इनके ऑपरेटिंग में, विद अ स्ट्रॉन्ग करंट एंड फ्यूचर ग्रोथ पाइपलाइंस। वही अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई दी है। सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है, न्यूली बिल्ड 4.3 गीगावाट सोलर मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो भी यहाँ पे तिरुनेलवेली जो है तमिलनाडु में वहाँ पे दिखाई दे रहा है। यूनिट प्रोड्यूस 600 मेगावाट ऑफ मॉड्यूल्स, जो मॉड्यूल्स है वो जनरेट यहाँ पे होंगे। 1,000 करोड़ का रेवेन्यू है इन इट्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ऑपरेशन एंड प्रॉफिट ऑफ 54 करोड़ इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 25। तो बेसिकली सिर्फ यहाँ पे देखा जाए तो एक ही इससे जो यहाँ पे तिरुनेलवेली जो तमिलनाडु में है उस यूनिट में 600 मेगावाट का यहाँ पे जनरेट किया, मॉड्यूल्स ने वो जनरेट किया 1,000 करोड़ का रेवेन्यू, और अपने पहले ही क्वार्टर में 58 करोड़ का बिजनेस यहाँ पे करके दिया। जो सेल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है इन द करंट मंथ। ये जो ALMM जो है उन्होंने अप्रूव किया है फैक्ट्री इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ मेक इन इंडिया प्रोवेस एंड सपोर्टिंग कंट्रीज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। लीडिंग क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो 2 गीगावाट ऑफ FDRE जो फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी है वो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, जिसका एम है इंक्रीज करना ग्रीन पोर्टफोलियो टू ओवर 11 गीगावाट, जो लगभग 56% ऑफ टोटल कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे दर्शाता है,
विद इन नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स। तो बेसिकली आगे के फ्यूचर प्लान्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्पेयर हीटिंग पैन इंडिया सोलर एनर्जी एडॉप्शन की बात करें तो माइलस्टोन यहाँ पे अचीव किया है यहाँ पे टाटा पावर ने। लगभग देखा जाए तो 1 लाख रूफटॉप इंस्टॉलेशन देखने के लिए मिली है इंडिया में, जो लॉन्च हुआ था नेशन वाइड कैंपेन घर घर सोलर, जो टाटा पावर के संग यहाँ पे एक इनिशिएटिव जो था उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा रूफटॉप इंस्टॉलेशन उन्होंने किया है पूरे इंडिया में। टू प्रमोट रूफटॉप सोलर एडॉप्शन, द ऑर्डर बुक जो है इसकी ईपीसी बिजनेसेस की इंक्लूडिंग रूफटॉप एंड ग्रुप कैप्टिव्स, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो करंटली टोटल जो है वो 3.2 गीगावाट का है, जिसकी वैल्यू 15,500 करोड़ है। विद अवर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन है वो 5.3 गीगावाट की है, ठीक है। वही अगर बात करें हार्नेसिंग हाइड्रो पावर की, तो उन्होंने ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ यहाँ पे एक एमओयू साइन किया था, जिसमें लगभग 600 मेगावाट का यहाँ पे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है भूटान में, विद 40% इक्विटी की इन्वेस्टमेंट के साथ। और ये एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 6,900 करोड़ के आसपास है। और वही ई मोबिलिटी नेट नेशन वाइड में भी यहाँ पे काम चल रहा है जीरो इमिशन ट्रांसपोर्टेशन का, विद मोर देन 5,600 पब्लिक कैप्टिव चार्ज पॉइंट के साथ 1,100 प्लस बस चार्जर्स एंड मोर देन 1 लाख होम चार्जर्स अक्रॉस द कंट्री, पावर्ड 13.6 करोड़ ग्रीन किलोमीटर्स ऑलरेडी। तो आई होप आपको ये पूरा उन्होंने डिटेल में बात की है कि इनका बिजनेस ग्रो कैसे किया है। जो डिटेल में जो आंकड़े आएंगे उसकी तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगी, पर ये एकदम जड़ जो है टाटा पावर को एकदम डीपली समझने की कोशिश चल रही है कि एक्चुअली टाटा पावर यहाँ पे क्या कर रहा है। हमने बात की यहाँ पे घर घर सोलर योजना हो गया, हाइड्रो पावर के बारे में बात की, ई मोबिलिटी नेटवर्क जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उन सबको कैसे मैनेज करेंगे, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, बिल्डिंग अलग अलग पावर प्लांट्स वगैरह। तो डिटेल में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाटा पावर लिमिटेड की तरफ से। और भी बहुत सारी बातें, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। ट्रांसमिशन फुटप्रिंट के बारे में भी उन्होंने बात की है। 384 CKM का जो परदीप अनुगल 765 kV सब स्टेशन जो है उसकी भी उन्होंने बिड लगाई थी, जिसकी वर्थ 2,300 करोड़ है जो इन्हें मिला है, टेकिंग द टोटल ट्रांसमिशन जो पाइपलाइन है वो 2,000 CKM के आसपास देखने के लिए मिलने वाली है। दिस मार्क्स द कंपनीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटरस्टेट TBCB विन इन ओडिशा। तो कंटिन्यूसली जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे एक बात की है। क्रेडिट रेटिंग्स की भी बात करें तो ICRA और केयर की रेटिंग अपग्रेडेशन देखने के लिए मिला है हाल ही में, AA पॉजिटिव टू AA प्लस स्टेबल। पहले AA पॉजिटिव था, अब उसे बढ़ाकर AA प्लस स्टेबल कर दिया गया है, रिकॉग्नाइजिंग एफर्ट टू मेंटेन अ रोबस्ट बैलेंस शीट। काफ़ी बेहतरीन बैलेंस शीट रखने की वजह से ये देखने के लिए मिल रहा है। MSCI इंडेक्स जो होता है मॉर्गन स्टैनले का, उसमें भी रेज देखने के लिए मिल रहा है इसे रेटिंग फ्रॉम BBB टू A। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MSCI इंडेक्स में अगर आप आ जाते हो एक बार, आपकी जो एक वट है हम कह सकते हैं, जो एक औदा है आपका, वो अगर बढ़ गया तो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। मुंबई अगस्त 6, 2024 पूरा टाटा पावर के जो डिटेल आंकड़े हैं जो आपको टेबुलर फॉर्म में ना देते हुए ऐसे दे रहे हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है टाटा पावर जो है वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनीज है। टुडे उन्होंने अपना फाइनेंशियल रिजल्ट जो है क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 25 का, उसे यहाँ पे रिलीज किया। 1189 करोड़
का इनका यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो लगभग 31% ईयर ऑन ईयर तेजी है। द कंपनी रिपोर्टेड इट्स highest ever and 19 consecutive quarter of PAT profit after growth on the back of strong operational performance and execution excellence across all its business generation, transmission and distribution and renewables की बात करें तो this business contributed 84% of the PAT। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया है उसका 84% जो है वो यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है, कंपेयर टू 72% इन द सेम पीरियड फाइनेंशियल ईयर 24। तो बेसिकली अब देखा जाए तो 12% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। कंपनीज का जो रेवेन्यू है उसमें 12% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिली है, 16,810 करोड़। EBITDA 11% से 3,350 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। एक सॉलिड ऑर्डर पाइपलाइन इनके पास इज प्रोपेलिंग दिस ऑल राउंड बिजनेस ग्रोथ। जो कंपनी जो है क्लीन एनर्जी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 6.1 गीगावाट Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में प्लान कर रहे हैं। 41% ऑफ द कैपेसिटी जो है उसमें अनदर 5.3 गीगावाट अंडर एग्जीक्यूशन देखने के लिए मिल रहा है। कंबाइंड ऑर्डर पाइपलाइन है यूटिलिटी स्केल ईपीएस और सोलर रूफटॉप इंक्लूडिंग ग्रुप कैप्टिव 15,500 करोड़ का है। टाटा पावर इज वेल पॉइज्ड टू गार्नर 20% ऑफ मार्केट शेयर इन द रेसिडेंशियल रूफटॉप सेगमेंट ऑन द बैक ऑफ इट्स न्यू सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया चैनल पार्टनर्स नेटवर्क। तो बेसिकली इनका टारगेट है कि ये जो सोलर रूफटॉप सेगमेंट है उसमें 20% का मार्केट शेयर ये रखना चाहते हैं। ये कंपनी जो है कंटिन्यूसली काम कर रही है लार्ज स्केल आरटीसीज अवेलेबिलिटी के ऊपर, जिसमें वो हार्नेसिंग द वेस्ट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पावर थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ 600 मेगावाट जो यहाँ पे कोरलोचू पावर प्रोजेक्ट जो है भूटान में उसमें, और अपकमिंग 2800 मेगावाट का पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्लांट जो है वो महाराष्ट्र में आने वाला है। तो बेसिकली फ्यूचर में उनकी जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है वो बहुत बड़ी है। तो इसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत बेहतरीन है। क्वार्टरली रिजल्ट पे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट आंकड़े जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। कंटिन्यूसली 19 कॉन्सेक्यूटिव मंथ है ये जिसमें पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। कंपनी जो है वर्क कर रही है टुवर्ड्स लार्ज स्केल आरटीसीज जैसे कि मैंने यहाँ पे बात किया। तो बेसिकली काफ़ी बेहतरीन आंकड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इस वीडियो को यहाँ पे ले गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कंपनी जो है ये वर्क कर रही है लार्ज स्केल आरटीसी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की। ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की भी बात करें तो AT&C उसमें लॉसेस देखने के लिए मिल रहे कंसिडरेबली थ्रू एनहांस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। 4 Odisha discoms continue to post robust EBITDA, registering 20% growth in Q1 financial year 25। दिल्ली, द हॉनरेबल दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया रेगुलेटरी एसेट 5,788 करोड़ के फॉर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट। कंपनी की जो कन्वेंशनल जनरेशन एसेट कंटिन्यू टू कैटर टू द नेशन राइजिंग पावर डिमांड और डिलीवर किया है सुपीरियर परफॉर्मेंस विथ हाई PLF ड्यूरिंग द रिपोर्टेड क्वार्टर। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू जो है इस बार काफ़ी बेहतरीन देखने के लिए मिल रहा है। पिछली बार Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में 15,003 था करोड़, इस बार वो बढ़कर 16,810 करोड़ देखने के लिए मिला है। EBITDA में पिछले बार 3,005 करोड़ था, इस बार 3,350 करोड़। पैट पिछली बार 906% था 906 करोड़ था, इस बार वो बढ़कर 1,189। पैट में 31% की ग्रोथ, EBITDA में 11% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स देखते हैं आने वाले, जो देखा जाए तो अभी जो साइन हुए हैं और आगे होने वाले। तो बेसिकली टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है उन्होंने NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया था फॉर एम्बिशियस सोलर इनिशिएटिव फॉर गवर्नमेंट बिल्डिंग फॉर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट अक्रॉस सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये न्यूज़ हमने कवर की थी, हाल ही में देखने के लिए मिली, एक महीना भी नहीं हुआ होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसमें उन्होंने NHPC के साथ यहाँ पे साइन किया MOU, जिसमें वो अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है उसके ऊपर ये सोलर रूफटॉप करेंगे। टाटा पावर ने एक PPA साइन किया था SGVN लिमिटेड के साथ, जिसमें वो 460 मेगावाट का फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट यहाँ पे करने वाले, और उन्होंने लेटर ऑफ अवार्ड भी मिला था फ्रॉम NTPC फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 200 मेगावाट ऑफ FDRE प्रोजेक्ट। TP सूर्या लिमिटेड कमीशनड 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन बीकानेर, राजस्थान। ठीक है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड पार्टनर किया उन्होंने इंडियन बैंक के साथ टू ड्राइव अफोर्डेबल एंड वाइड स्प्रेड रेसिडेंशियल सोलर रूफटॉप एडॉप्शन। तो टाटा पावर ने एक बैंक जिसका नाम है इंडियन बैंक, उनके साथ MOU साइन किया, जिसमें जब भी कोई कस्टमर इंडियन बैंक के पास जाएगा सोलर रूफटॉप के लिए तो वो टाटा पावर का प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे, उनका कमीशन वगैरह रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो TP रिन्यूएबल माइक्रो ग्रिड पार्टनर किया उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ टू सोलराइज द डेयरी वैल्यू चेन कंप्राइजिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बल्क मिल्क कूलर्स और मिल्क चिलिंग सेंटर्स। तो इंडिया में जितनी भी यहाँ पे जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर जितनी भी डेयरीज आती है तो उन सब के ऊपर ये सोलर रूफटॉप देखने के लिए मिलेगा।
चाहे फिर वो बल्क मिल्क कूलर्स हो, मिल्क चिलिंग सेंटर्स हो, इतने सारे जितने भी डेयरी रिलेटेड जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह है, फिर जितना भी मतलब शेड्स वगैरह होते हो वहाँ पे ये प्रोसेस देखने के लिए मिलेगी। और रूफटॉप सोलर टीपी रिन्यूएबल एनर्जीज ने साइन किया एमओयू एक यूपीएनईडीए के साथ, जिसमें वो जॉइंटली डेवलप करेंगे रूफटॉप सोलर्स उत्तर प्रदेश में अंडर यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जिसमें वो 25 लाख रूफटॉप सोलर्स लगाना चाहते हैं स्टेट में। टाटा पावर ने फाइनलाइज किया एग्रीमेंट विद ड्रग ग्रीन पावर कंपनी के साथ, जिसमें वो 600 मेगावाट का यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएंगे भूटान प्रोजेक्ट में। इसकी जो वर्थ है वो 6,900 करोड़ है। तो इतने सारे जो है इनकी प्रोजेक्ट पाइपलाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी आने वाले वक्त में इतना सारा काम टाटा पावर का है। मैं थक गया हूँ ये वीडियो बनाते बनाते, लगभग मैंने बोला था 12 से 13 मिनट का होगा, 16 मिनट के आसपास का ये वीडियो जो है यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिटेल में समझाऊंगा, तो बेसिकली वो जो है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंकड़े बेहतरीन आए हैं, आप वो बाद में भी एनालाइज कर सकते हो, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। प्रोजेक्ट पाइपलाइन पता चली, खुद टाटा पावर ने यहाँ पे कंफर्म किया है इन चीज़ों को। कई कई बार क्या होता है, कभी कभी अफवाह होती है या फिर कभी कभी सोर्सेज से अनुसार कुछ पता चलता है। ये खुद टाटा पावर ने यहाँ पे कंफर्म किया है, अपने आर्टिकल में उन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया है। टाटा पावर की तरफ से प्रेस रिलीज का ये एक पीडीएफ आया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप लोग अभी भी हमारे साथ, तो लगभग 15 साढ़े 15 मिनट के आसपास ये वीडियो हो रहा है, तो मेरी तरफ से आप सबको एक लाइक, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन जरूर करना। और अगर आप लोग हमारे चैट ग्रुप कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, तो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में प्रोसेस बताए, आप वो फॉलो कर हमारे ग्रुप में आ सकते हो। कल जब मार्केट इतना गिरा तो सब ने अच्छे से डिस्कशन किया, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मैच्योर डिस्कशन हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट वगैरह, एकदम डिटेल एक फाइनेंशियल ग्रुप यहाँ पे बन चुका है हमारा। 34 मेंबर्स के आसपास है। अगर आपको ज्वाइन करना है ज़रूर ज्वाइन करना। सिर्फ 100 लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग भी यहाँ पे पार्ट बनना चाहते हो, ज़्यादा हर्डल वगैरह नहीं चाहते, हम लोग कम से कम लोग अच्छी प्रोडक्टिव बातें हो, तो इस वजह से सिर्फ 100 स्लॉट है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।